मुझे कूड़े के ढेर के पास एक असली अमीर घर की बेटी मिली। सिस्टम ने मुझे उसे पालने का मिशन दिया। हर दिन उसे डांटना था, उसे तंग करना था ताकि उसका स्वभाव मजबूत और अडिग बन सके। मैंने बिना झिझक हामी भर दी। मुझे तो वैसे भी छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। 16 साल बाद स्कूल के गेट पर मेरी मुलाकात उसे लेने आए उसके परिवार से। मैं चप्पल पहनकर खड़ा था, हाथ में 2 स्टार्च वाले सॉसेज थे। उसके मम्मी पापा लग्जरी कार में आए थे और साथ में 16 गिफ्ट्स लाए थे जो उसके 1 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के हर जन्मदिन की भरपाई करने के लिए थे। उसके पिता ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इन सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। नकली अमीर घर की बेटी उस आदमी के सहारे सिमटी हुई थी और धीमी आवाज में असली बेटी की तरफ देखकर बोली, दीदी मेरे साथ मत जाओ। लेकिन असली बेटी ने उन्हें अजीब नजर से देखा, फिर सीधे मेरी तरफ दौड़ी और मेरे हाथ से स्टार्च वाला सॉसेज झपट लिया। पापा मुझे खाना है। जब मुझे वह कूड़ेदान के पास मिली थी तब वह बस 1 महीने की थी। वह बहुत दुबली पतली थी, यहाँ तक कि उसका रोना भी ऐसे लगता था जैसे कोई मरती हुई नन्ही बिल्ली धीरे धीरे आवाज निकाल रही हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया वह रोना बंद कर गई। उसकी गोल गोल आंखें मुझे देखती रहीं और फिर मुस्कुराकर चांद की तरह मुड़ गई। मैंने भौहें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, ये मत समझना कि मैं तुमसे पिघल जाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम ने बेबस होकर कहा, तो फिर तुम इसे गाल क्यों दबा रहे हो? मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन मैं सच में पिघल गया था। मैंने जल्दी ही खुद को संभाला। अपने बुरा पालने वाले सिद्धांत पर टिके रहते हुए मैंने उसके लिए बेबी स्टोर का सबसे सस्ता दूध खरीदा, लेकिन उसे शायद वह पसंद नहीं आया। उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ ली और उसकी आंखें शिकायत से भर गईं। पीना है तो पियो, नहीं तो मत पियो, कितनी नकचड़ी हो। लेकिन उसने करते हुए अपना नन्हा हाथ बढ़ाया और मेरी तर्जनी पकड़कर हल्का सा हिलाने लगी। अगली सुबह मैंने एक और पार्ट टाइम काम पकड़ लिया। रात को उसके लिए बेहतर दूध खरीद कर लाया। सिस्टम ने पूछा, क्या ये सही है? मैं बोला, अगर ये अच्छा दूध नहीं पिएगी तो बीमार पड़ जाएगी और अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसे पैसों के बदले कैसे सौंपूंगा। रात को सोते समय वह बिल्कुल शांत रहती थी। मैं हर 1 मिनट में उठकर उसकी सांस चेक करता, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी सर्च किया, क्या बच्चे का ज्यादा ना रोना नॉर्मल है। आखिरकार मेरी वजह से उसकी नींद खुल गई। छठी बार सांस चेक करने पर सिस्टम बोला, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं बोला, बस ये पक्का कर रहा हूँ कि ये मर न जाए। जब वह नन्ही बच्ची 3 साल की हुई तो आखिरकार मुझे लगा कि अब मैं अपनी बुरी आदतें खुलकर दिखा सकता हूँ। आज से तुम अपने जूते के फीते खुद बांधोगी। शायद वह बहुत होशियार थी। उसने जल्दी ही खुद जूते बांधना सीख लिया, खुद सोना, खुद खाना, यहाँ तक कि अपने मोजे भी खुद धोना सीख गई। सिस्टम बोला, ये कैसा अत्याचार है? मैं बोला, तुम नहीं समझोगे, मेरा प्लान तो अभी शुरू हुआ है। अब मैं इसे पोंछा लगाना सिखाऊंगा, गंदे और मुश्किल काम करवाऊंगा और इसे अपना नौकर बना दूंगा। सिस्टम बोला, अब दिशा सही है, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट वह बहुत आज्ञाकारी निकली। जो भी कहता वही करती, लेकिन उसके सबसे सख्त पिता होने के नाते मैं उससे जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन उसने पूछे कि बाल्टी का पानी गिरा दिया। मैंने हाथ बांधकर उसे जोर से डांटा, तुम इतनी बेवकूफ हो, आगे चलकर तुम्हारे असली मम्मी पापा भी तुमसे नफरत करेंगे। उसकी आंखों में आंसू भरा। वह रोते हुए कमरे में भाग गई। मैं भी तुरंत उसके पीछे गया। दरवाजे से कान लगाकर उसकी सिसकियां सुनने लगा। अंदर से रोने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। मैं बेचैन हो गया, अब क्या करूं? कहीं रोते रोते बेहोश तो नहीं हो गई? सिस्टम बोला, इतनी भी बात नहीं है। मैं बोला, ठीक है, 5 मिनट और इंतजार करता हूँ। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, छोड़ो, अभी जाकर देखता हूँ। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं दरवाजा खोलकर अंदर जा चुका था। अंदर देखा, वह मेज पर झुककर ड्राइंग बना रही थी। मैंने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और घबरा कर बोला, जो मैंने अभी कहा था वो झूठ था। तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे मम्मी पापा कभी तुमसे नफरत नहीं करेंगे। उसकी ड्राइंग में 2 लोग बने थे, एक बड़ा और एक छोटा। उसने कहा, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मैं चुप हो गया। पापा आप मत रोइए। मैं नहीं रो रहा। बाद में मुझे समझ आया, उसे डांटने वाला तरीका उस पर बिल्कुल असर नहीं करता था। उल्टा हर बार मैं खुद रोने लगता था। इसलिए मैंने तरीका बदल दिया। मैं उसके लिए अक्षर सीखने वाली किताब खरीद लाया और उसे खूब पढ़ाई करवाने लगा। सिस्टम बोला, अब ये क्या है? मैं बोला, तुम नहीं समझोगे, मैं पढ़ाई के बोझ से इसे तोड़ दूंगा। दूसरे दिन मैंने उसे प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद सिखाया। पहले दिन मैंने उसे मैं, तुम और वह सिखाया। वह पढ़ते हुए बोली, मैं पापा से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। तीसरे दिन उसने सब अच्छी तरह सीख लिया। फिर वह नन्हे चूजे की तरह मेरे पीछे पीछे चहकते हुए दौड़ने लगी। मैं पापा से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। मैं शर्म से लाल हो गया और गुस्से में किताब जमीन पर फेंक दी। कमाल है, इससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके प्राइमरी स्कूल जाने से पहले मुझे उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना था।